वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि हुकूमत के किसानों, कारखानों, कराची वालों पर वार। बिजली मजीद महंगी कर दी, बरामदी सेक्टर और किसानों को दी गई रियायत भी खत्म कर दी। कराची वाले भी इजाफी बिल भरेंगे। ये अहम खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि हुकूमत के अब किसानों पर, कारखानों पर, कराची वालों पर वार जारी हैं। बिजली मजीद महंगी कर दी, बरामदी सेक्टर और किसानों को दी गई रियायत भी खत्म कर दी। कराची वाले भी इजाफी बिल भरेंगे। अब शहरी जाएं तो जाएं कहां, ये किसान जाएं तो जाएं कहां। क्या इस तरह से बरामदात में इजाफा होगा जब बरामदी शोबे के लिए भी बिजली महंगी कर दी गई? पहले किसानों के लिए बिजली महंगी की गई, उनसे सब्सिडी ली गई, और अब बरामदी शोबे में भी जो सब्सिडी दी जा रही थी वो वापस लेने के बाद अब मजीद महंगी कर दी गई है। हुकूमत ने किसानों, कारखानों, कराची वालों पर वार किए हैं और बिजली मजीद महंगी कर दी है। खासकर बरामदी सेक्टर और किसानों को दी गई रियायत भी वापस ले ली गई है। कराची वाले भी इजाफी बिल भरेंगे। अब मजीद बोझ डाला जाएगा बिजली के बिलों में, खासकर बरामदी सेक्टर पर और किसानों पर, जिनसे पहले ही सब्सिडी वापस ले ली गई थी और अब बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे महंगी की गई है, जबकि किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे कर दी गई है। बरामदी शोबे किसानों से बिजली पर 65 अरब की सब्सिडी छीन ली गई है। बरामदी शोबे को तकरीबन 20 रुपए फी यूनिट बिजली फराहम की जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि IMF की मान ली गई है और बिजली महंगी करने की ठान ली गई है। हुकूमत ने किसानों, कारखानों और कराची वालों पर वार किया है। बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे यूनिट महंगी की गई है। हम पर बदतरीन मार्शल लॉ से ज्यादा सख्ती आई हुई है। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं स्पेशल पर्सन जिले शाह पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। जिले शाह के सर, जिगर, पित्ते से खून आ रहा था। हुकूमत का मंसूबा था इस दिन मजीद लाशें गिराएं। जिले शाह के कत्ल का केस भी मुझ पर डाल दिया। हुकूमत मुझे उठाकर बलूचिस्तान ले जाना चाहती थी। अदालत ने पैमरा को कहा मुझ पर से पाबंदी हटाओ। कौन इतना ताकतवर है फोन करके लाइव तकरीर ना चलने दे। मरियम अवाम के पैसों से इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। हकीकी आजादी के जिहाद से अब पीछे नहीं हटना चाहिए, जान भी चली जाए। जब इलेक्शन अनाउंस हो गया तो एक पार्टी ने अपनी लॉन्च करनी थी कैंपेन। हमारे नजर से रूट अप्रूव होती है कि ये रूट है, आपको फिक्र ना करें। एकदम पुलिस पहुंच गई, नाके लग गए, वाटर कैनन शुरू हो गई, गाड़ियां तोड़नी शुरू हो गए, लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। स्पेशल चाइल्ड से ये तशद्दुद करना, सर भी उसका जिगर है, पित्ता है, मारा बेदर्दी से अंदर से खून निकलना शुरू हो गया। उस दिन उन्होंने और लाशें गिरानी थी। जिले शाह का केस 302 मेरे ऊपर कत्ल का केस डाल दिया कि मैंने उसको कत्ल किया। पूरा प्लान बना तो उठा के मुझे बलूचिस्तान लेके। बदतरीन किस्म का मार्शल लॉ से भी बुरी सख्ती आई हुई है। हमारे ऊपर तो आई हुई, दूसरे जो मर्जी करते फिरे। पुलिस एस्कॉर्ट उनके टैक्स पेयर के पैसे पे भी कैंपेन कर रही है। अदालत ने कैमरा को कि मेरे ऊपर से बैन उठाओ। कल टेलीफोन कर करके लाइव तकरीर उन्होंने कर दी। कौन इतना ताकतवर? मोहसिन नकवी के ऊपर हम केसेस करेंगे, IG के ऊपर करेंगे, CCPO बनाया हुआ उस पर करेंगे। जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं और हर किस्म का जुर्म करते हैं। सारी कौम को आज कहता हूं इस हकीकी आजादी की जहाद में सबको तैयार होना चाहिए कि हमारी जान भी चली जाए, हमने अब पीछे नहीं। और मरियम नवाज के फिर सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस पर वार, और उन्होंने ये भी कहा कि मुआशी तबाही की जिम्मेदार इमरान खान है। फैसलाबाद में वो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को निकालकर मुल्क की तरक्की से दुश्मनी की गई। साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा का जुर्म बहुत बड़ा है। कौम इनकी नस्लों को भी माफ नहीं करेगी। इलेक्शन से पहले अभी कुछ फैसले होने बाकी हैं। अपने दुश्मन को पहचानो और पंजाब से उठा के बाहर फेंको। खुद कोई आवाम के लिए काम करता है, न किसी को करने देता है। ऐसे ही इसका नाम मैंने फितना नहीं रखा। इमरान को लाने वाले, नवाज शरीफ को निकालने वाले साकिब निसार, ये कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। आसिफ सईद खोसा, जिसने इमरान को कहा कि सड़कों पे धक्के क्या खा रहे हो, मेरे पास लाओ पैनामा केस। मैं नवाज शरीफ को नाअहल करता हूँ। पहला लीडर नहीं बल्कि लीडर देखा है। अपनी हिफाजत के लिए खवातीन रखी हुई हैं, अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार। इमरान तेरे सहूलतकार, एक एक करके सब फरार। खुद भी चोर, जमात भी चोर, घर वाली भी चोर।
इलेक्शन से पहले कुछ फैसले होना बाकी हैं। इंतखाब होगा, पहले एहतसाब होगा, तेरे तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। ना कोई इलेक्शन मानेगा, ना कोई तुम्हारी कोई बात मानेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फौज में दरार डालने की कोशिश, मातहत ऑफिसर की हुक्म अदूली की हिमायत कर दी। क्या वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? वजीर दिफा ने टीवी इंटरव्यू में कहा, फैज हमीद बतौर फौजी या सिपाही गैर कानूनी अहकामात मानने के पाबंद नहीं। वो कह सकते थे ये गैर कानूनी काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरे फराइज में शामिल नहीं। ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर बहस छिड़ गई है। ये बयान कोई और दे तो मुकदमा हो जाता है। क्या वजीर दिफा से भी सवाल होगा? बाजवा आर्मी चीफ से उनके कहने पे उन्होंने किया है, तो कोई भी सोल्जर बाउंड नहीं है। ही कुड हैव वेरी इजीली रिफ्यूज। गैर कानूनी काम मैं नहीं कर सकता फौजी के, मेरा जो फर्ज है उन फराइज में ये शामिल नहीं है। क्या वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ फौज के अफसरों को अहकामात ना मानने की तरगीब दे रहे हैं? क्या वाकई वो ये कह रहे हैं कि फैज हमीद को अफसर आला के अहकामात नजरअंदाज कर देने चाहिए थे? क्या वो इस बात को दुरुस्त समझते हैं कि फौजी अफसर हुक्म पर अमल दरामद से पहले सोचना शुरू कर दे कि इस पर अमल करना भी है या नहीं? कोई भी सोल्जर बाउंड नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने टीवी प्रोग्राम में कुछ ऐसी ही बात की जब उनसे साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के कंडक्ट से मुताल्लिक सवाल किया गया। ख्वाजा आसिफ ने बेलाग अंदाज में कहा कि फैज हमीद बतौर फौजी या सिपाही गैर कानूनी अहकाम मानने के पाबंद नहीं थे। कोई भी सोल्जर बाउंड नहीं है। ही कुड हैव वेरी इजीली रिफ्यूज। गैर कानूनी काम मैं नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ ने लगी लिपटी रखे बगैर मजीद वजाहत की कि साबिक DGI किसी भी हुक्म पर कह सकते थे कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हिसाब से ये मेरे फराइज में शामिल नहीं। जनरल बाजवा आर्मी चीफ से उनके कहने पे उन्होंने किया है, वसीयत एक सिपाही के, वसीयत एक फौजी के, मेरा जो फर्ज है उन फराइज में ये शामिल नहीं है। उन्होंने नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो विलिंगली अकॉम्प्लिश करते हैं। फौज में ऑर्डर एंड ओबे का उसूल है। अगर मातहत अफसर अहकामात पर सवाल उठाना शुरू कर दे, ये सोचने लगे कि उसके फराइज में क्या शामिल है क्या नहीं, तो उससे फूट और खाना जंगी का खतरा नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ पहले भी फौज के हवाले से सख्त बातें कर चुके हैं। ये पूरी इंफ्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। काम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया। अपने निजी टीवी पर जो बयान दिया, ऐसी बातों पर तो यहाँ मुकदमे हो जाते हैं, बगावत के इल्जाम लग जाते हैं, पाबंदियां लगा दी जाती हैं, पेशियां भुगतना पड़ती हैं। तो क्या आप वजीर दिफा का फौजी को अपने सिपहसालार की बात ना मानने का मशवरा, फौज में दरार डालने की कोशिश नहीं? क्या ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? लीग रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का तोशा खाना से घड़ियां लेने का एतराफ। एक इंटरव्यू में कहा कि तोहफे आपको नहीं मिलिट्री सेक्रेटरी को दिए जाते हैं और फिर वो तोशा खाना में जमा हो जाते हैं। मैं तो घड़ियां नहीं पहनता, लेकिन बेटे ने कुछ घड़ियां ली जिनकी रकम अदा कर दी गई थी। बाहर जाते हैं, आपको तोहफे मिलते हैं, या कोई मुल्क में आता है आपको तोहफे देता है, वो तोहफे आपको नहीं मिलते। जो आपका मिलिट्री सेक्रेटरी होता है उसको दिए जाते हैं और वो तोशा खाना एक इदारा है, वहां जमा करा देता है। वो आपको खत लिखते हैं कि जनाब ये एक चीज आपको तोहफे में आई है, आप इसको खरीदना चाहते हैं तो ये रकम है। आप वो रकम अदा करके, और आप अगर चाहे तो वो चीज देख भी सकते हैं। एक दो घड़ियां थी वो मेरे बेटे ने ले ली, जो रकम थी उन्होंने मांगी, कोई अदा की, कुछ नई तोहफे लिए, कोई वहां पर पड़े। तो टिक्का बोटी और सीख कबाब की बातें करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पहले चाय नाश्ता होगा, फिर चांद देखेंगे, उसके बाद फिर दमपुख्त और टिक्का बोटी सीख कबाब खाएंगे। पेशावर में रुयते हिलाल कमेटी इजलास के लिए महकमा औकाफ ने शाह खर्चियों का टेंडर निकाल दिया। खबर मीडिया पे आई तो जाकर निगरान हुकूमत केपी को अकल आई। में 100 VIPs के लिए 11 डिशें और 100 आम अफराद के लिए 6 डिशों की तैयारी का तखमीना तलब किया गया। 22 मार्च को औकाफ कम्प्लेक्स ईदगाह 4 सद्दा रोड आने वाले अकाबरीन के लिए हाई टी का एहतमाम भी किया जाना है, जिसमें चाय, पेटीज, पेस्ट्रियाँ, सैंडविच और बिस्किट रखे जाएंगे। भारी भरकम हाई टी के बाद डिनर का भी एहतमाम होगा, जिसमें दमपुख्त, नारंगी बीफ पुलाव, मिक्स सब्जी, चिकन टिक्का बोटी, सीख कबाब, नान, रशियन सलाद, ताज़ा सलाद, हलवा,
मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक के साथ दस्तरख्वान सजेगा। खबर मीडिया पर चली तो निगरां हुकूमत को शर्म आ गई। निगरां वजीर मजहबी और अक़लियती अमूर बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह काका खेल ने नोटिस लिया। सेक्रेटरी को फिलफौर टेंडर वापस लेने का हुक्म दे दिया। निगरां वजीर ने हिदायत दी, इजलास में सिर्फ कमेटी अरकान को बुलाया जाए, किफायत शारी से काम लें, पुरतकल्लुफ खानों का एहतमाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम तो दाल रोटी खाने वाले लोग हैं, कोई फरमाइश नहीं की। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा वाले वैसे ही मेहमान नवाज हैं। हर प्रोग्राम के बाद ये एहतमाम होता है। रमजान और ईद के मौके पर लोग ज्यादा होते हैं, वो समझते हैं सबको जरूर खाना खिलाएं, कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे खाने का कोई बड़ा टेंडर हो। बड़ा खाना नहीं है कि इसके लिए कोई टेंडर दिया जाए, शायद को बात चला दी गई, कोई ऐसी नहीं हमारी तरफ से कोई फरमाइश हो या हमारी रुयत हिलाल कमेटी की तरफ से फरमाइश हो। खैबर पख्तूनख्वा वैसे ही मेहमान नवाजी में मशहूर है। जब भी हम गए हैं उनका जो एक सादा खाना होता है तमाम लोगों के सामने रखा जाता है। हर प्रोग्राम के बाद एहतमाम होता है, वहाँ का जो महकमा औकाफ है इसका इंतजाम करता है और कोई ऐसी बात हमने आज तक नहीं सुनी कि टेंडर हो रहा हो। हाँ, क्योंकि रमजान और ईद में लोग ज्यादा होते हैं, वो समझते होंगे कि भाई लोग जितने भी उनको हम जरूर खाना खिलाएं और हम कभी भी नहीं चाहेंगे तो हमारे खाने के लिए कोई बड़ा टेंडर हो। हम तो दाल रोटी खाने वाले लोग हैं। और रुयत हिलाल कमेटी इजलास के लिए पुरतकल्लुफ खानों का टेंडर पर फवाद चौधरी का दिलचस्प रद्दअमल। कहा, यही वो इंतहाई अहम वजूहात हैं जिसकी वजह से साइंस की वजारत ईद की तारीख नहीं दे सकती। सेनेटर मुश्ताक ने ट्वीट किया, माले मुफ्त दिले बेरहम। रुयत हिलाल कमेटी वाले भी किसी से पीछे नहीं रहे। रमजान गरीबों से हमदर्दी, इसार, अखुवत और मसावात का महीना है। चांद की रुयत की तकरीब में 200 अफराद के लिए पुरतकल्लुफ खाने का इंतजाम, अफसोस सद अफसोस। पाक फौज ने किफायतशारी के लिए एक अहम फैसला कर लिया। रिवायती परेड महदूद पैमाने पर ऐवान सदर के अंदर कराई जाएगी। जराये के मुताबिक परेड रिवायती अंदाज में चकरपड़िया में नहीं होगी। पाक फौज की जानिब से बचत के लिए महदूद परेड कराने का फैसला किया गया। रिवायती परेड पर बड़े पैमाने पर अखराजात होते थे। पाक फौज मुल्क की मुश्किल वक्त में पूरी कौम के साथ खड़ी है। मुल्क की तरक्की में पाक फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी। सियासी मंजरनामे से खबरें शामिल करेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी क़यादत शाह महमूद कुरैशी के हवाले। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने यह दावा किया है कि चेयरमैन इमरान खान ने गिरफ्तारी की सूरत में क़यादत मुझे सौंपी है। पंजाब निगरान हुकूमत पीडीएम की बी टीम लगती है। लाहौर में शहीद भी हमारा, मजलूम भी हम और कत्ल का पर्चा इमरान खान पर काट दिया गया। अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, अगर उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है तो उनकी तवक्को है और वो जिम्मेदारी उन्हें मुझ पर सौंपी है। मैं आर्जी एक रोल प्ले करूंगा अपने कायद के फरमान के मुताबिक। मुझे अफसोस होता है जो लबो लहजा है मरियम साहिबा का जचता नहीं है, उनको सजता नहीं है। बज़ाहिर तो पंजाब में आज पीडीएम सरकार नहीं है, लेकिन अमलन जो निगरान सेटअप है वो हमें पीडीएम सरकार की एक्सटेंशन दिखाई देती है। दिल्ली शाह के साथ जो कुछ हुआ वो आप सब ने देखा। पहले कहा गया कि जी ये तो पुरानी फुटेज है, उसकी तस्दीक हो गई कि पुरानी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। तशद्दुद का वाज़े जिक्र है। उनके वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक एफआईआर नहीं हो सकी। शहीद हमारा हुआ, मजलूम हम, और कत्ल का पर्चा इमरान खान पर। लाहौर की सेशन अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। वाइस चेयरमैन पीटीआई की 20 मार्च तक पूरी जमानत की गई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 50,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। सेशन अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। और पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका। शहबाज शरीफ रुकावट बनेंगे तो यूसुफ गिलानी की तरह घर जाएंगे। इमरान खान की हुकूमत दोबारा कायम होने में अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही। जमान पार्क में निगरां वजीर आला ने सानेह मॉडल टाउन की तारीख दोहराई। इस खून रेजी का हिसाब हर सूरत में देना पड़ेगा। इक्तदार खत्म होते ही मोहसिन नकवी फांसी घाट जाएगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं अली बिलाल केस मोहसिन नकवी और सीसीपीओ लाहौर के लिए भुट्टो जैसा केस साबित होगा। इंतखाबी मुहिम से दूर रखने के लिए तहरीक इंसाफ के लोगों पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम जेल में भी हुए तब भी 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। तहरीक इंसाफ को बुनियादी तौर के ऊपर ये डिफेक्टो बैन करना चाहते हैं। इतने लोगों के ऊपर मुकदमे बना दें, चीज़ें बना दें कि वो इलेक्शन कैंपेन्स
में ना निकल सकें। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं, हम लोग अगर जेलों में भी होंगे तो 2/3 अक्सरियत से फिर भी तरीके इंसाफ नहीं ये इलेक्शन। कैदी बिलाल के केस में मोहसिन नकवी और CCPO लाहौर हैं, इनकी सारी उम्र जेल में गुजरनी है। जिस दिन इस हुकूमत से अलहदा होंगे, ये इनके लिए भुट्टो का केस है। उन्होंने उसके वालिद को अगवा कर लिया पुलिस ने, कुछ नहीं होना। मोहसिन नकवी एक बुनियादी विलन है इस सारे मामले का। इतना अरसा वज़ीर आला की कुर्सी से चिमड़ कर बैठा रहेगा, उसने उतरना है, इसने सीधा फांसी घाट पे जाना है। और इमरान खान पाकिस्तान का बाल ठाकुरे बन चुका है। उसकी लड़ाई किसी सियासी पार्टी से नहीं, पाकिस्तान से है। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान का एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। लाहौर वाक़े पर गायबाना नमाज की कॉल का मकसद लाशों पर सियासत करना है। इमरान खान इस वक्त किसी भी सियासी पार्टी से नहीं लड़ रहा। इमरान खान का एजेंडा है पाकिस्तान को नुकसान कैसे पहुंचाए। PTI ने इमरान खान की हिदायत पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को और IMF को ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान की मदद ना करे ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जाए। इमरान खान के पास नाम है ज़माना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फुल सपोर्ट हासिल है। ये शख्स पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे बन चुका है। शक्ल भी माशाल्लाह मिलती है और काम भी इनके मिलते हैं। जैसे ख्वाब है मैं बाकायदा पाकिस्तान की सिसिलियन माफिया बन, मुल्क का हर आईनी इदारा उसकी उंगलियों पे नाचे, कंट्रोल में रहे। कल एक अफसोसनाक वाक़या जो लाहौर में हुआ, उसके बाद इमरान खान ने क्या किया, कॉल दे दी इसके लिए गायबाने जनाज़े नमाज़ें हो। क्या था इसका मकसद? लाशों पे सियासत करना। अल्लाहु अकबर। महंगाई का तूफान आया हुआ है। कैबिनेट ने चंद अहम फैसले किए। मजिस्ट्रेट के पावर्स होंगे, वो ब्यूरो ऑफ सप्लाई के भी ऑफिसर्स को दिए जाएंगे ताकि कोई भी आर्टिफिशियल महंगाई ना कर सके और गैर जरूरी कीमतों में इजाफा ना कर सके। पोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने शुएब शेख को चेहरे पर काला कपड़ा डालकर इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया। रश की वजह से अदालत में धक्कमपेल। तफ्तीशी ऑफिसर ने 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा। मुलजिम के वकील लतीफ खोसा ने कहा, शुएब शेख पर मज़ाहिया इल्जामात लगाए गए। इंक्वायरी 2018 में हुई, 5 साल बाद केस का ख्याल आया। ज़बानी कलामी बयान एतराफ़ बयान नहीं माना जा सकता। वकील मुलजिम शेर अफजल मरवत ने कहा, तफ्तीशी ऑफिसर से पूछा जाए ट्रांजैक्शन कहाँ है, प्रोसिक्यूशन ने तो बताया ही नहीं। जिस्मानी रिमांड इन्हें चाहिए क्यों? अदालत ने दौरान समा शुएब शेख की हथकड़ी खोलने का हुक्म दिया। और कुछ खबरें शामिल करते हैं पाक फौज की कामयाबियों के हवाले से। दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया है, दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला पर ऑपरेशन किया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी असला, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। और पूरे सूबे के बजट का 25% सिर्फ गवादर की तरक्याती कामों और मसाइल के हल पर खर्च कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की RY न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, गवादर के लोगों ने पोर्ट और दीगर मेगा मंसूबों के लिए अपनी कीमती जमीनों की कुर्बानी दी, उनका हक बनता है। फोकस ग्वादर में ही और ग्वादर के मसाइल हैं, जितना हम कर सकते थे बलूचिस्तान के जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें हमने ज्यादा फोकस, तकरीबन टोटल बजट का 25% यहाँ पे हमने ग्वादर को ही हमने दे दिए ताकि ग्वादर को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के मसाइल हल करें और लोगों को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह कुर्बानी दिया और अपने ज़मीनें अपनी जायदादें पोर्ट के हवाले से देखा जाए तो उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के साथ जिस तरह उन्होंने ताउन किया है तो उनका हक बनता है कि उनके मसाइल हल किए जाएं। कोयटा की सेशन कोर्ट ने सानिया बार खान केस में सरदार अब्दुर्रहमान केतरान की जमानत मंजूर कर ली। जमानत 10 लाख रुपए के बचलकों के एवज मंजूर की गई। वकील ने बताया है, अदालत ने ठोस सबूत ना मिलने पर जमानत दी है। बार खान के कुएं से 3 लाशें मिलने और मोहम्मद खान मरी के अहले खाना को निजी जेल में कैद करने के इल्जाम पर सरदार अब्दुर्रहमान केतरान को गिरफ्तार किया गया था। सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात बहाल, दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। चीन ने सालिस का किरदार अदा किया। 6 से 10 मार्च तक बीजिंग में दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात हुए। 2 माह के अंदर एक दूसरे के मुल्क में सिफारत खाने भी खोलेंगे। जल्द अपने सफीर भी तैनात करेंगे। 2016 के दौरान ईरान में सऊदी सिफारत खाने पर हमले के बाद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कशीदा थे। और पहले फोटो सेशन हो जाए, मैच तो होता ही रहता है। अहमदाबाद में भारतीय वजीर आजम की वजह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच का टॉस रुका रहा। मोदी ग्राउंड में घूमते रहे, खिलाड़ी टॉस होने का इंतजार करते रहे। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने तंज के खूब निश्तर चलाए।
पिंडी में फिर छक्कों चौकों का तूफान, मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स हलकान। HBL PSL मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 243 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। ज़ल्मी ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 242 रन बनाए। बाबर आजम और साइम अयूब की निफ सेंचुरीज, कैडमोर ने 38 और हारिस ने तूफानी 35 रन जोड़े। अब्बास आफरीदी ने 4 खिलाड़ी आउट किए। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की 2 विकेट 28 रन पर गिर गए। और दूसरी जानिब अमेज़न का सुपर वुमेन के खिलाफ शानदार कमबैक, दूसरा नुमाइशी मैच 41 रन से जीत लिया। 205 रन के ताकुब में सुपर वुमेन 163 रन ही बना सकी। पिंडी के छोटे मैदान पर ख्वातीन ने भी लगा दिए रन्स के अंबार। अमेज़न्स ने किया दूसरे मैच में सुपर वुमेन का शिकार। अमेज़न्स पहले बैटिंग के लिए मैदान में उतरी। डैनी वाइट और कप्तान बिस्मा ने हरीफ बॉलर्स की खूब क्लास ली। वाइट ने 17 चौके 3 बुलंदोबाला छक्के लगाए। बदकिस्मती से 3 रन की कमी से सेंचुरी न बना सकी। बिस्मा ने नाकाबिले शिकस्त 73 रन जोड़कर टोटल 204 तक पहुंचाया। के ताकुब में ओपनर्स बड़ा स्कोर न कर सकी। लॉरेन ने 80 रन की शानदार इनिंग्स खेली मगर अपनी टीम को मैच न जितवा सकी। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए R1 न्यूज़।